प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़ करके बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र या छात्राएं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी इस वीडियो को देख करके 95% मार्क्स ला सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम पूरा जानकारी कलेक्ट करने वाला है कि दिसंबर से पढ़ करके किस आइडिया के साथ 2025 की तैयारी करें कि 95% प्लस नंबर स्कोर कर पाएंगे। बच्चों, एक यहाँ पे मोटिवेशन लाइन आपके लिए ये है कि हार हो जाती है कब? जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में 90% प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको इस बात को तय करना होगा, ठान लेना होगा कि इस बार कुछ भी हो जाए, अब की बार 95% प्लस मार्क्स लाना है और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करेंगे 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तो आपके पास कुल मिलाकर के जो सेशन बनता है इतने सारे महीनों का बनता है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये सारा महीना तो भैया आपके पास चला गया, रेड जोन आपका बीत चुका है। लेकिन अगर हम बात करेंगे आपके पास जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बारे में, तो भैया आपके पास दिसंबर महीना बचा हुआ है, ठीक ना। और दिसंबर महीना के बाद आप सभी का ये जनवरी महीना बचा हुआ है। और बच्चों, आपका जो पेपर होगा वो आपका टाइम टेबल भी आ चुका है और आपका जो पेपर होगा वो 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये गोल्डन टाइम बचा हुआ है और यह एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आपके पास बची हुई है कि आप इतने दिनों में पढ़ करके 60 दिन आपके पास टोटल टाइमिंग है। और इस 2 महीने में क्या तैयारी करना है, क्या रणनीति अपनाना है कि आपको 95% नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा नंबर स्कोर करना है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आइए बच्चों, सबसे पहले हम स्ट्रेटजी को समझते हैं, किस तरीके से तैयारी करेंगे कि आप एकदम पूरा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को ये मन में डाउट रहता है कि टॉपर कौन होता है और वो टॉपर कैसे बनते हैं, मतलब टॉपर होने का प्रक्रिया क्या है और क्वालिटी क्या है, आपको ये दिमाग में हमेशा डाउट रहता है। तो भैया, अगर हम आपसे बोलेंगे कि आप भी एक टॉपर हैं, अगर आपके पास अगर बोलेंगे कि आपके पास वो क्वालिटी है जो एक टॉपर के पास होनी चाहिए, अगर अगर एक टॉपर से कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तो आप में और टॉपर में किसी भी प्रकार का यहाँ पे तुलना, मतलब अगर हम करेंगे तो किसी भी प्रकार का डिफरेंस नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया टॉपर जो किताब पढ़ता है एनसीईआरटी, सेम किताब आप वही पढ़ते हैं। जिस पेन से आप लिखते हैं, जिस कॉपी का इस्तेमाल आप करते हैं, सेम टू सेम वही कॉपी और वही पेन सेम टू सेम वही यहाँ पे इस्तेमाल करता है एक टॉपर भी। जिस प्रकार से बॉल पॉइंट पेन आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से एक टॉपर भी बॉल पेन का इस्तेमाल करता है। अगर हम बच्चों बात करेंगे एग्जाम हॉल में, तो सेम टू सेम वही पेपर जो आएगा आप करेंगे, सेम टू सेम एक टॉपर भी वही पेपर दिया जाएगा उसको भी सॉल्व करने के लिए। ऐसा बोला जाता है, आप देख भी चुके होंगे कि आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, 2 कान है। सेम टू सेम एक टॉपर का भी वही तरीका है भाई। उसके पास ऐसा नहीं है कि भगवान उसको 4 हाथ दे दिए हैं, 4 पैर दे दिए हैं, 2 दिमाग दे दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैया, आप में और टॉपर में किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है, तो आप टॉपर क्यों नहीं बन सकते हो? आप टॉपर बन सकते हो। तो भैया क्या करना होगा टॉपर बनने के लिए? आपको पढ़ाई करना होगा। और भैया, मैं कई बार बताता रहता हूं कि भैया टॉपर वही बनेगा जो पढ़ता है, और पढ़ने वाला बच्चा ही कामयाब होगा। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ेगा वही 90 प्लस लाएगा, 95 प्लस लाएगा, या जितना सोचेगा उतना लाएगा। तो भैया, अगर हम बोलेंगे आपसे, आपके मन में अगर ये डाउट रहेगा कि टॉपर कैसे बन सकते हैं, क्या तरीका अपना सकते हो, तो सबसे पहली बात कि बोर्ड एग्जाम में बोर्ड कॉपी कैसे लिखे और कॉपी लिखते समय कौन सी गलतियां ना करें, टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, इस बात को हमेशा याद रखें। और जितना क्वेश्चन पूछा जाए,
ठीक ना। जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतने का ही जवाब दिया जाए, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट बात करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को जल्दी कैसे याद करें। तो आपको सुबह में डेली पढ़ाई करना है, जितने भी मैथ के, साइंस के, सोशल साइंस के, हिंदी के, इंग्लिश के, गणित के, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन उसको तैयार करिए। और इस प्रकार का हिंदी का हो, चाहे गणित का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, ठीक ना, इस प्रकार से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी तैयार करते रहिए, क्योंकि यही सब सारे क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे का राइटिंग खराब रहता है, हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम रहता है, इस बात को भी लेकर के बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब रहते हैं, डिमोटिवेट रहते हैं। ठीक ना। तो आपको हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव करना है, कैसे सुधारना है, मैं कई बार कॉपी लिख करके लाइव दिखाता हूं डेमो के माध्यम से कि आपको इस प्रकार से आपको राइटिंग सुधारना है, राइटिंग को इंप्रूव करना है। तो हैंड राइटिंग थोड़ी सी मायने रखती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग ज़्यादा खराब है या थोड़ी सी गड़बड़ है तो नंबर कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फैक्चुअल चीज़ एग्जाम में लिख करके आने हैं, नंबर तो पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन हैंड राइटिंग थोड़ा सा इंप्रूव पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, पूरा टाइम निकल चुका है और फिर भी कुछ नहीं पढ़े हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास टोटल टाइम 60 डेज है, 60 दिन है। आपको क्या करना होगा, इतने सारे दिनों में आप ये मान लो कि आपको अपने आप को, खुद को आइसोलेट कर लो। दुनियादारी, रिश्तेदारी, दोस्त यार मित्र सबसे रिश्ता नाता अभी 60 दिन के लिए तोड़ लो, क्योंकि भैया इसी में आपको जितना क्वेश्चन बैंक हो, प्रीवियस ईयर का पेपर हो, मॉडल पेपर हो, जो भी आपका सिलेबस हो, कंप्लीट अब तैयारी में लग जाओ, क्योंकि भैया यहीं से टॉपर बन जाओगे, ठीक ना। अब आपको प्लानिंग कैसे करना है, प्लानिंग क्या करना है ये मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि भैया 60 दिन जो तरीका होता है आपको मैं यहां पे लिख करके दिखा दे रहा हूं। 60 दिन का, ठीक ना, रामबाण प्लानिंग कैसे करोगे ये तरीका जान जाओ। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट का सब सिलेबस जान लीजिए। सिलेबस क्या क्या है, जैसे मैथ का सिलेबस जान लो, हिंदी का जान लो, इंग्लिश का जान लो, सोशल साइंस का जान लो, ठीक ना। जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह है सभी का, इंग्लिश का भी जान लो, हर सब्जेक्ट का आप सिलेबस पहले जानिए। लेकिन ये तो भैया आपको चीज़ शुरू में तय करना होगा, लेकिन फिर भी आप सिलेबस को जान जाओ कि भैया आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन्हीं टॉपिक को बस खाली पढ़ना है। ऐसा तो नहीं कि वो टॉपिक पढ़ो जो सिलेबस में है ही नहीं, उस पर टाइम वेस्ट ना करना है। और हर विषय में कितने चैप्टर हैं इस बात को ध्यान दीजिए, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को पढ़ करके जाइए, और कौन चैप्टर कितने नंबर का पूछा जाता है। जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन उठाए जाते हैं पेपर में, उस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिए, इतना चीज। अब बच्चों ये तो हो गया बात सिलेबस का, लेकिन इसके साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ आपको अपने लक्ष्य को भी ओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक ना। गोल को फिक्स करना पड़ेगा कि आपको किस गोल तक जाना है, कितने % मार्क्स स्कोर करने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आर्मी वगैरह ज्वाइन करना है, उनको भाई चलो भाई हम केवल पास हो जाएंगे काम हमारा हो जाएगा। कोई सोचता है मैं 75 लाऊंगा, कोई 80 लाऊंगा, कोई 85, कोई 90, कोई 95। कोई बच्चा ऐसा भी सोचता है कि मैं टॉपर बनूं और अपने माँ बाप की गरिमा बढ़ाऊं, ठीक ना। तो भैया 95% भी मार्क्स लाएंगे बच्चे, ऐसा तो फिक्स है। हर साल पेपर में, हर साल यूपी बोर्ड के द्वारा टॉपर भी जारी किए जाते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, वो तो खुद रिजल्ट के बाद पता चल जाता है। तो भैया अपने लक्ष्य के आधार पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठंडी का भी मौसम आ गया, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको बेस्ट टाइम टेबल तैयार करना होगा। अब भैया टाइम टेबल, अब ऐसा नहीं कि आप ये ऐसा टाइम टेबल बना दो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। मैं बोलता हूं कि टाइम टेबल बनाओ, लेकिन आप ये बनाओ कि देखो आपको डेली टू डेली 5 घंटे 6 घंटे डेली टू डेली किसी भी प्रकार से पढ़ लेना है। 10 घंटे भी आप पढ़ो, क्योंकि भैया टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। डेली का स्टडी प्लान बनाइए, आज का बनाइए, आज आपको कौन कौन से चैप्टर, कितने टॉपिक पढ़ना है, एक नोट बनाइए। और नोट बनाने के बाद सोने से पहले देखिए क्या आपने लक्ष्य को, आप अपने स्टडी प्लान के प्रति कितने % मतलब सक्सेस की तरफ बढ़े, आप कौन कौन सा चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर लिया स्टडी प्लान के तहत। तो आप डेली बनाओ, डेली डेली ये काम करो, ठीक ना। उसके बाद से सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आ जाती है भैया कि
अब भी देखो, अब मॉडर्न जमाना जो आगे है सोशल मीडिया वाला, अब ये बहुत सारे बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर या सोशल जो भी आपका शॉर्ट वीडियो रील्स वगैरह हो गया, ये बच्चों को दिमाग को ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सोशल मीडिया से आपको बचना चाहिए। और यहाँ पे जो हम टाइम खर्च कर रहे हैं, आपको यही टाइम कहाँ पे लगाना है? स्टडी प्लान पे आपको स्टडी करना है। और भैया अभी भी आप सतर्क नहीं हो रहे हो और आप इन्हीं सब जंजाल में फंस रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो। तो आपको इस सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब भैया अब इतना चीज हो गया, अब आपको अंत में क्या करना होगा? जो भी आपके प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, उस पर फोकस करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाटिए, कौन से क्वेश्चन, कौन से आंसर बार बार रिपीट कर किया जा रहा है, उसको यहाँ पे तैयार कर लीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर भी तैयार करिए, इंपॉर्टेंट नोट्स भी तैयार करते रहिए कि जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे उसको एक नोट्स में लिख लीजिए। अंतिम दिन तक आपको बस यही काम करना है कि सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा बोला जाता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। आपको दुनिया का कोई मास्टर वो नहीं सिखा सकता है जो बातें आप खुद से सीख सकते हैं, ठीक ना। तो भैया आपके पास कोचिंग तो रहता है, ट्यूशन रहता है, यूट्यूब भी है। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे ही चैनल पे जाकर के लग जाओ और यहीं से हमेशा दिन रात पढ़ते रहो, मेरा कीड़ा बन जाओ। आपको सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा भी फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर भी आपको देखते रहना है, डाउट क्लास जो भी आपके मॉडल पेपर यहाँ पे यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको भी यहाँ पे देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, ठीक ना, आप क्वेश्चन बैंक मार्केट से ले लीजिए, वो तो बहुत ही पहले यहाँ पे अवेलेबल हो चुका था। क्वेश्चन बैंक के माध्यम से भी तैयारी करते रहिए, ठीक ना, क्योंकि उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा बढ़िया से नोट्स तैयार करके देता है। अब आपको क्या करना भैया? आपको ये करना है कि सभी प्रकार के गणित के फार्मूले हो चाहे साइंस के फार्मूले हो, आपको रट्टा मार जाना है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप पढ़ते रहिए, जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उनको तुरंत बार बार रिवाइज करिए, ठीक ना, उसको याद भी कर लीजिए। और सभी विषय के ऑब्जेक्टिव याद करना है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया, ये हिंदी का मैंने दिखाया था, हिंदी का। अभी ये कल वीडियो आ जाएगी हिंदी का, टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ये पूरा मैं सीरीज चलाऊंगा, पूरा मैं हिंदी खत्म कर दूंगा, साइंस खत्म कर दूंगा, गणित खत्म कर दूंगा, पूरा बढ़िया से विधिवत एकदम। देख रहे हो ना कितना एकदम बढ़िया से छपाई किया गया है, पूरा बढ़िया से आपको वीडियो मिलेगी, परेशान नहीं होना है, ठीक ना। चलिए अब आगे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क भी करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, लेकिन भैया आपके टाइम कम बचा है तो आपको स्मार्ट वर्क करना है अब, ठीक है। बस वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चन आंसर हो, और फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा? क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको तुरंत नोट डाउन करना है और पूरा बढ़िया से उसका A to Z ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर जाना है, रट्टा मार जाना है। याद कर जाते हो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, यहाँ से उसी में से आएंगे, क्योंकि वो ऐसा सेट ही करता है, क्योंकि उसी में से आते ही हैं। और अंतिम महीने में बोर्ड के द्वारा जारी जो मॉडल पेपर करता है ना, उसको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि उसमें से ही 50 से 60% नंबर आ जाते हैं, ठीक ना। और मैथ का फार्मूला जो मैंने बताया पूरा बढ़िया से रोज रिवीजन करना है, आपको भूलना नहीं है। और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा बढ़िया से रोज टू डेली याद करना है। भले आप कम ही याद करो, 3 से 4 ही क्वेश्चन याद करो, 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सभी को आपको तैयार करना है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले शेयर करना है, लाइक कर देना है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्त में भी आपको शेयर कर देना है और उनको बताना है कि कल ये वीडियो, कल शाम को ये हिंदी वाली वीडियो आ जाएगी, इसको भी तुरंत तैयार कर लेना है। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो भैया आप पूरा हिंदी में 20 में 20 ला सकते हो MCQ वाला सीरीज में। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।